राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा जी के पाँव में घाव की। घाव मैंने जख्म, राधा जी के पैर में जख्म की। एक बार राधा जी जमुना जी के किनारे जाप कर रही थी, भजन कीर्तन कर रही थी। तभी अचानक ही उनकी सखियों की नज़र उन पर, उनके पाँव पर पड़ी, जिस पाँव पर उनके जख्म था, घाव था। तो उस घाव में से थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा खून रिस रहा था। और फिर उन सखियों ने राधा जी से पूछा, हे राधे जू, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? ये जख्म कैसा है? राधा जी थोड़ा मुस्कुराई, कुछ ना बोली। सखियों ने फिर पूछा, हे जू, यह जख्म आपके पाँव में कैसे हुआ? तब राधा जी ने कहा, छोड़ो इस जख्म को, ये तो बहुत पुराना है। तो सखियों ने कहा, अगर ये जख्म पुराना है तो अभी तक घाव भरा क्यों नहीं? तब तो घाव को सूख जाना चाहिए था। फिर राधा जी ने कहा, नहीं, ये तो घाव वो घाव है जिसको मैंने कभी भरने ही नहीं दिया। इस प्रकार सखियों के बीच में वार्तालाप चलती रही। फिर सखियों ने पूछा, चलो राधा जू, ये तो बताओ कि ये घाव आपके पाँव में कैसे हुआ और ये अभी तक सूखा क्यों नहीं? तो राधा जी ने कहा, हे सखी, सुन जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार कृष्णा और मैं खेल रहे थे। राधे कृष्णा जी ने कहा, हे राधे, आप मुझे ये बताएं, फिर खेल खेल में क्या हुआ? तब राधे ने कहा, जब कृष्णा और मैं खेल रहे थे तब मैंने कृष्णा की बांसुरी छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में उनके पैर का नाखून मेरे पाँव में लग गया, जिससे यह जख्म हो गया। तो सखियों ने कहा, तब फिर इतने समय से ये जख्म अभी तक भरा क्यों नहीं? ये तो घाव भर जाना चाहिए था, क्योंकि कृष्णा को तो मथुरा में गए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो राधे ने कहा, जख्म तो तब भरता अगर मैं इसे भरने देती, घाव तो तब सूखता अगर मैं इसे सूखने देती। सखी ने कहा, वे कैसे? राधा जी ने कहा, क्योंकि मैं इस जख्म को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खरीद देती हूँ ताकि यह जख्म सूखे ही ना। सखियाँ थोड़ी चिंतित हुई और उन्होंने फिर कहा, आप राधा जी ऐसे क्यों करती हैं? फिर राधा ने कहा, क्योंकि जब मैं रात को सो जाती हूँ तो इस जख्म को भरने के लिए, इस जख्म को सुखाने के लिए, इस जख्म को दवाई लगाने के लिए कृष्ण मेरे सपने में आते हैं। मैं यह सोचती हूँ, अगर यह घाव भर गया, यह घाव सूख गया तो शायद कृष्ण मेरे सपने में आना ही बंद कर दें। इसी डर के कारण मैं इस घाव को सूखने ही नहीं देती, थोड़ा थोड़ा रोज कुरेद देती हूँ ताकि यह जख्म सूखे ना और कृष्णा मेरे सपने से जाए ना। मैं कृष्ण जी से दूरी नहीं चाहती, मैं उनसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि श्री कृष्ण मेरे हर समय मेरे सपने में आए, हर रोज़ मेरे सपने पे आए और इतने प्यार से सपने में आकर इतने प्यार से हल्के हल्के हाथों से मेरे घाव पर दवा लगाए। इसलिए मैं इस जख्म को सूखने नहीं देती। तो सखी और चिंतित हो गई, राधा जी ऐसा क्यों करती हैं आप? राधा ने कहा, देखो, जो वृंदावन में जन्म लिया है वह ब्रिजवासी हैं, जिन्होंने ब्रिज में आने की तमन्ना है पर आ नहीं सकते, वो अत्यंत बहुत ज़्यादा ही ब्रिजवासी हैं। और जो ब्रिज के आसपास रहते हैं वो भी ब्रिजवासी हुए, और जो ब्रिजवासी हुए उनको तो राधा कृष्ण से प्रेम होगा ही होगा। इसलिए मुझे भी कृष्ण से बहुत प्रेम है और कृष्ण को मुझसे प्रेम है, इसलिए हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं इस घाव को सूखने नहीं देती और ना ही कृष्ण मेरे सपने में आए बिना रह सकते हैं, इसलिए मैं इस घाव को सूखने नहीं देती। आप बताइए, आप यह स्टोरी सुन रहे हैं तो ये कहानी सुनते सुनते आप सोचिए जरा, जब राधा जी कृष्ण से दूर नहीं रह सकती
तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं, एक आम आदमी है, आम इंसान है, तो हम श्री कृष्ण जी के बिना कैसे रह सकते हैं। हमें भी कृष्ण से मिलने के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण खुद ही हमारे पास दौड़े चले आए और वह हमारे से दूर रह ही ना पाए। जैसे वह राधा जी के जख्म पर दवा लगाने के लिए हर रोज उनके सपने में आते थे। काश ऐसा ही कुछ हम करें जिसके जरिए श्री कृष्ण हर रोज हमें मिलने आने के लिए मजबूर हो जाए। हम ब्रिज में नहीं रहते, चाहे हम ब्रिजवासी नहीं हैं, चाहे हम वृंदावन नहीं जा सकते, मथुरा नहीं जा सकते, लेकिन श्री कृष्ण तो हमारे पास आ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत से कारण होते हैं, जिनके कारण वह ब्रिज में नहीं जा सकते या वृंदावन नहीं जा सकते। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का शरीर उनको इजाज़त नहीं देता। इस प्रकार से बहुत से कारण होते हैं जो हमें ईश्वर से दूर रखते हैं। लेकिन हमें अपने ही घर में रहकर, अपने ही पास में अपना दिमाग और अपना शरीर, जितना हमारा शरीर हमारे लिए हमें इजाज़त देता है, उसी के हिसाब से हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिसके करने से श्री कृष्ण ब्रिज में हमारी वेट ना करें, प्रतीक्षा ना करें, वह खुद ही यहाँ पर हमारे पास ही दौड़े चले आए। हम कहते तो हैं कि कृष्ण हमें मिलने नहीं आए, क्या पता वो हमें हर रोज मिलने के लिए आते हों। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर क्या कृष्ण हमें मिलने आए तो हम कैसे सोचेंगे। हम इस प्रकार से सोच पाएंगे जब हमको यह महसूस होता है कि भगवान हमारे आसपास हैं, या हमारे सभी काम बन रहे हैं, या हमें कुछ हल्का महसूस हो रहा है, या हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारे आसपास है। तब हमें महसूस होता है कि हाँ, वाकई ही कृष्ण हमें मिलने के लिए आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हज़ारों हज़ारों रुपए खर्च करके ब्रिज में जाएं, वृंदावन जाएं। हम घर पर बैठे ही भजन कीर्तन से, अपने मन ही मन जाप से, श्रद्धा भावना से, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर कर, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर कर, उसकी ज़रूरत में उसका साथ देकर भी हम श्री कृष्ण जी को खुश कर सकते हैं। जब भगवान खुश होंगे तो वह खुद ही दौड़े चले आएंगे। आपको कैसे लगा, आप भी बताएं मुझे कमेंट करके कि आपने क्या किया ऐसा जिसके करने से आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जिस दिन हम किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की, ज़रूरतमंद की मदद करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे भगवान खुश हों, तो आप देखना स्वयं ही श्री कृष्ण, स्वयं ही भगवान आपके सपन में जरूर आएंगे। ये बात आप आज नोट कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।